ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता भाई बहन जवान जवानी और हमारे प्रिय बच्चे, आज के रविवार का नाम है रोगते। इसका अर्थ है प्रार्थना करो। आज प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और प्रार्थना ही हमारा जीवन है। मसीह में अगर हम मसीह विश्वासी हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना है तो हम जीवित प्राणी की तरह हैं। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम एक डेड बॉडी के समान हैं, मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। आज प्रार्थना आत्मिक जीवन के लिए हमारे लिए लाभदायक है और प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ हमारी निकटता बन जाती है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कट जाता है। लेकिन आज ख्रिस्त में प्रिय, हमारे जीवन में अगर हम थोड़ा सा हम देख लें, सोच लें तो आज हमारा परमेश्वर के संबंध कैसे है, के साथ संबंध कैसे है। प्रार्थना हमें परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना मतलब कैसे हमारे जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसको देख सकते हैं। इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ इसी प्रकार से उसको उपकार और भलाई को भूलते हुए वो लोग परमेश्वर से दूर 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 चले गए। वो परमेश्वर के साथ उसका संपर्क टूट गया, संबंध टूट गया और इसकी वजह से परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को कुछ क्षणों के लिए वह छोड़ देता है और वे बंधुआई में चले जाते हैं और वह बंधुआई में जाकर उनकी आशाएं बिल्कुल टूट चुकी थी कि उस बंधुआई से हम अब नहीं छूट पाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय, आज प्रार्थना का जीवन ही हमें परमेश्वर से संबंध बनाए रखता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बने रहता है। हम लोग देख पाते हैं कि ये रविवार प्रार्थना करो, तो आज प्रार्थना में हमारा जीवन कैसे है। आज प्रार्थना का आज जब शुरुआती कलीसिया जब बना था, जब कलीसिया शुरुआत हुई थी, उस समय इस प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया करते थे। प्रार्थना विनती को बहुत ही महत्व दिया करते थे। उस सप्ताह में एक दिन या तो फिर 2 सप्ताह में एक दिन एक समय वो लोग रखते थे और उस दिन उपवास के साथ वो क्या करते थे, प्रार्थना किया करते थे। और उस उपवास की प्रार्थना में अपनी समस्याओं को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते थे, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के पास बताते थे, अपने परिवार की जरूरतों के लिए प्रार्थना किया करते थे और समाज के लिए प्रार्थना किया करते थे और पूरे देश के लिए प्रार्थना किया करते थे। शुरुआती कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में इस प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया करते थे और उपवास के साथ प्रार्थना करते थे। आज भी ये है। आज हम लोग साउथ की ओर जाएंगे, केरल में चाहे मद्रास की ओर जब निकलते हैं तो प्रार्थना का बहुत ही महत्व रखते हैं। वो हफ्ता में जरूर एक दिन उपवास रखेंगे। आप लोग पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं, हम लोग को तो 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था। जब हम ट्रेनिंग में थे 3 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना करना। बहुत दूर ले जाएंगे, चंडीगढ़ ले जाएंगे या कहीं और दूसरी सिटी में ले जाएंगे। हम लोग के लिए होटल बुक किया करते थे और होटलों में हॉल में हम लोग के लिए घड़ा में पानी भर के रख दिया करते थे और बस पानी पीना है। तीसरा दिन में हम लोग को शाम को जब उपवास टूटेगा 4 बजे या 5 बजे तब खाना मिलता था। और ऐसे प्रार्थना हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना, सेवकाई के लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना किया करते थे। और आरंभिक कलीसिया में भी यही हुआ करता था, उपवास के साथ प्रार्थना, अपने परिवार के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, व्यक्तिगत के लिए, अपने बच्चों के लिए और कलीसिया के लिए और देश के लिए प्रार्थना किया करते थे। लेकिन आज तो हमारे जीवन में एक टाइम भी खाना छोड़ने के लिए राजी नहीं है। एक टाइम भी खाना नहीं छोड़ सकते हैं, नाश्ता को भी नहीं छोड़ सकते हैं, मिलते रहे खाना, है ना। खाना खाने के लिए क्यों परमेश्वर नहीं भेजा हम लोग को, उसकी उपासना करने के लिए, उसका धन्यवाद देने के लिए। आज उस उपवास प्रार्थना में वो लोग धन्यवाद भी दिया करते थे जो परमेश्वर ने हमारे लिए कपड़ा दिया, भोजन दिया, मकान दिया, बच्चे दिया, नाती पोते दिया, सभी बातों को याद करके धन्यवाद भी दिया करते थे और हर एक बातों के लिए प्रार्थना किया करते थे। आज भी साउथ की ओर जाएंगे तो बहुत प्रार्थना करते हैं,
बुजुर्ग माँ लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, डंडा पकड़ के जाएंगे और जहाँ उपवास प्रार्थना रखा जाएगा वहां जाके प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का पावर बहुत ही पावरफुल होता है। मेरा प्रार्थना दल केरल में कोटेम करके जगह है, वहाँ प्रार्थना ग्रुप थे। मैं उनसे जब मिलने के लिए गया, वो सब महिला लोग, सब वहाँ के लोग बहुत ही प्यार करने लगे। आप हिमाचल प्रदेश में सेवा करते हैं, आपके लिए हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपके लिए हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, आपकी तनख्वाह के लिए, ऐसे करके लोग इतना प्यार करने लगे। एक सप्ताह केरल में उनके साथ रहा, बहुत घर घर जाकर वो प्रार्थना किया करते थे, लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे सेवकाई के लिए। इस प्रकार से उपवास, प्रार्थना और हमारा प्रार्थना का जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ता है प्रिय, और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत बना रहता है। और जब हम प्रार्थना के द्वारा जो कुछ भी मांगते हैं, वो प्रार्थना को प्रभु क्या करता है, उत्तर देता है। परंतु इस्राएली लोग का जीवन में ऐसे था कि वो लोग परमेश्वर का भलाई और उपकार को भूलते हुए वो लोग परमेश्वर से दूर दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। और इस दूर जाने के कारण वो लोग बंधुआई में चले जाते हैं। वहां से वो लोग छूटने का कोई उनका रास्ता नहीं था, और वो लोग सोचते थे कि अब हम यहाँ से छूट नहीं पाएंगे, इससे बंधुआई में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। 70 साल तक वो लोग उस बंधुआई में जीवन व्यतीत कर रहे थे और गुलामी में थे। लेकिन क्रुसरो राजा एक था जिसने उनको बंधुआई से छुड़ाने का योजना बनाता है परमेश्वर के द्वारा, और वह 70 साल के बाद इसराइलियों को वहां से छुड़ाने का एक प्लान और योजना बनाता है। और इसराइली लोग भी पश्चाताप करते हुए और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट आना शुरुआत किए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से दूर जाने के बाद वो लोग बंधुआई में चले गए थे। और उस बंधुआई में रहकर वो लोग पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और एक व्यक्ति राजा को तैयार करके वहां से छुटकारा दिलाता है। आज प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में सामर्थ है, और प्रार्थना के द्वारा वो लोग छुटकर फिर से वो लोग अपने देश में परमेश्वर पहुंचाता है, और वहां पर वह फिर परमेश्वर का कामों को शुरुआत करते हैं। इसराइली लोग मंदिर बनाना शुरू करते हैं पश्चाताप करके। तो ख्रिस्त प्रिय, आज हमारे मसीह जीवन में भी सेम जैसे इसराइलियों का जीवन में था, ऐसे आज हमारे पास संसारिक सारी आवश्यकताएं आज परमेश्वर ने हमारे लिए ले लिया। जो भी आवश्यकता का चीज, जरूरत का चीज परमेश्वर ने दे दिया। हम भी दूर 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 चले जा रहे हैं। आज तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो आज दिन भर में एक बार भी शायद परमेश्वर को याद नहीं करते होंगे, प्रार्थना नहीं करते होंगे, समय 5 मिनट भी परमेश्वर को लिए समय नहीं दे रहे। ये सच बात है, सच बात है। अपना दिल को छू कर देखिए कि हम कितना बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। अपना छाती पकड़ के बोलिए तो कितना बार हम प्रार्थना करते हैं। खाना तो 3 बार खाते हैं, लेकिन प्रार्थना एक बार भी हम परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ, उस टाइम हम याद करते हैं जब हम बीमार में पड़ जाते हैं, जब संकट में पड़ जाते हैं, उस टाइम हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज का रविवार क्या कर रहा है हमारे लिए? प्रार्थना करो। आज प्रार्थना हमारे लिए कितना महत्व है, कितना जरूरत है, कितना हमारे लिए रोटी का जरूरत है, जितना हमारे लिए मकान का जरूरत है, जितना हमारे लिए कपड़ा का जरूरत है, उससे अधिक हमारे लिए प्रार्थना का जरूरत है। इसमें प्रिय, आज प्रार्थना नहीं है तो हम बिना छत का घर जैसा घर बनाएंगे, चारों तरफ दीवार भी रहेगा, खिड़की दरवाजा सब कुछ रहेगा, लेकिन छत नहीं रहेगा तो उसको क्या घर बोलेंगे? छत नहीं रहेगा तो बारिश आएगा वो भी अंदर, हवा से कूड़ा करकट आएगा वो भी अंदर, जितना भी धूल कचरा आएगा सब अंदर, चोर आएगा वो भी छत से अंदर, उसको घर कहा नहीं जाएगा। घर उसी को कहा जाता है जब चारों तरफ दीवार भी रहेगा, खिड़की दरवाजा रहेगा और छत रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। अगर हमारे जीवन में भी हम जिंदा कहना है तो हमारा जीवन में प्रार्थना होना है। प्रार्थना नहीं है तो हम जिंदा नहीं कह सकते। हम प्रार्थना नहीं हमारे जीवन में है तो हमारे चारों तरफ से जितना समस्याएं आएगी वो हमारे अंदर, बीमारी आएगी वो भी अंदर, समस्या आएगी वो भी अंदर, सब कुछ हमारा जीवन में, हमारा घर में प्रवेश करेगा, हमारा जीवन में प्रवेश करेगा। ख्रिस्त में प्रिय, आज प्रार्थना ही हमारा जीवन है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन में वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना करो। आज का सप्ताह है, हम लोग प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें।
हम लोग एक गाना गाएंगे, 2 लाइन। यहोवा की खुशियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, प्रार्थना करके यहोवा को खोजो, वचन पढ़ के यहोवा को खोजो, यहोवा के खुशियों को किसी भली वस्तु का घटी नहीं होगी। सब लोग गाएंगे। यहोवा के खुशियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी, यहोवा के खुशियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। प्रार्थना करके यहोवा को खोजो, ओ प्रार्थना करके यहोवा को खोजो, ओ यहोवा के खुशियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी, यहोवा के खुशियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। वचन पढ़ के यहोवा को खोजो, ओ वचन पढ़ के यहोवा को खोजो, ओ यहोवा के खुशियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी, यहोवा के खुशियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। आज कृष्ण के लिए हमें सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के निकट आना है। आज प्रार्थना ही हमारा जीवन है, प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के साथ हमें हमारे संबंध को मजबूत करता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि आज हम देख पाते हैं मत्ती 6:5-15 और लूका 11:2-4 बाद में हम देख पाते हैं यीशु मसीह अब का चेले भी क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। किससे? यीशु मसीह से, कि हमें प्रार्थना करना सीखा, हमें प्रार्थना करना सीखा। और यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाया, जिसको आज हम लोग क्या करते हैं, प्रभु की प्रार्थना। क्या कहते हैं? प्रभु की प्रार्थना। जब चेले भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से सीख रहे थे और लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो हम देखते हैं यीशु मसीह भी वह बहुत जोरदार प्रार्थना कर रहे थे जब इस जगत में थे। आज हमारे लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आज प्रार्थना का बहुत जरूरत है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ हमारा बातचीत करना है। कृष्ण प्रिय जी, आज हम प्रभु में प्यारे, आज हमारे लिए वचन जो है, उपदेश वचन, यशायाह नबी का किताब, उसका 55:6-11, और इसी में हम देख पाते हैं कि अध्याय, तो इस पुस्तक की 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 1 से 39 और दूसरा भाग है अध्याय 40 से 54 और तीसरा भाग है अध्याय 55 से 66। यशायाह नबी का किताब में ये इस्राएलियों का जीवन के बारे में वह बताया गया है। पहला भाग में इस्राएलियों का बाबुल की बंधुआई के बारे में बताया गया है कि कैसे वो लोग बंधुआई में चले गए थे, जो 1 से लेकर 39 पद तक बाबुल की बंधुआई में उनका जीवन बीत रहा था। दूसरा भाग में इस बंधुआई में जाने के बाद कष्ट का जीवन वो लोग व्यतीत कर रहे थे। बाबुल का बंधुआई में गए तो वो लोग कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे, दुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे बंधुआई में। वो अध्याय 40 से लेकर 54 तक में हम लोग देख पाते हैं यशायाह नबी का किताब में। और तीसरा भाग है बंधुआई से छुटकारा और पुनः यरूशलेम में लौटाना। तीसरा भाग में वो लोग पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ नजदीक आते हैं और
वो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने पापों को मानते हैं और परमेश्वर के साथ पुनः जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर उनको बाबुल का बंधुआ से छुटकारा देता है और वो लोग को यरूशलेम लौट आते हैं और वहाँ पर परमेश्वर का कामों को शुरुआत करते हैं, यरूशलेम मंदिर को बनाना शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे लिए भी हमारी गलतियों को मान लेना है इसराइलियों की तरह, और आज हम लोग को परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है। प्रिय, मूल बात हम आज रखें इसका, उसको यहोवा को खोजो, यहोवा को खोजना है, क्योंकि पहला है उसका सोच और विचार मनुष्य के सोच और विचार से अलग है। परमेश्वर का सोच विचार मनुष्य, हम इंसान का सोच विचार से अलग है। क्योंकि दूसरा है, क्योंकि उनका वचन यूं ही व्यर्थ नहीं ठहरता, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता, वह अपना काम को करता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कि यशायाह नबी का किताब उसका 1 अध्याय 2-3 पद में, रोमी 3 और 12 में हम देख पाते हैं यशायाह नबी के दिनों में इस्राएली लोग के लिए इस्राएली लोगों का जीवन किस प्रकार से हो रहा था, इन सारी बातों को हम लोग देख पाते हैं। ख्रिस्त प्रिय, आज इस्राएली ने अपने जीवन को पहचाना और परमेश्वर के पास लौटा, तो हम लोग को भी अपना जीवन के बारे में हम लोग को पहचानना और परमेश्वर के पास लौटना है। क्योंकि उनका सोच और विचार बहुत ही अलग है हम इंसान से। और आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है, एक वर्षा का और हिम का बहुत प्यारा उदाहरण दिया गया है कि वर्षा जब होती है, वो वर्षा क्या, जैसे वो आसमान से पड़ता है और ऐसे ही नहीं चले जाता है, लेकिन वो घास उगाता है और अनाज को उगाता है और उस फसल को तैयार करता है। वर्षा हुई मतलब वह लाभ का काम होता है। उसी प्रकार आज परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए एक लाभदायक है। उसका वचन यूं ही लौट नहीं जाएगा परमेश्वर के पास। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, वह अपना काम को करके फिर वह अपने पास लौटेगा। तो ख्रिस्त प्रिय, आज परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में बहुत ऐसे हम बसने दें और हम लोग परमेश्वर के संगति में जुड़े रहें, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें। हम लोग अपने आप को हम लोग प्रस्ताव करते इस्राएलियों की तरह हम लोग परमेश्वर के पास आएँ, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारी ज़रूरतों को दे और हमें आशीष करें हमारी मंडली कलीसिया में, परिवार में, हमारे बच्चों का जीवन में, ताकि हम आने वाले समय में हमारा एक अच्छा मसीह विश्वासी का जीवन हो सके। प्रभु परमेश्वर आज के वचन पर बहुत ऐसे आशीष दें और प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने में अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। आमीन।